हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं वैष्णो देवी धाम कटरा में। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं वैष्णो देवी आने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, वरना आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी की यात्रा दरबार के लिए। जय माता दी। जय हो, जय हो। वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको यात्रा पर्ची लेनी होती है। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर बने हुए ऑफलाइन काउंटर से यात्रा पर्ची ले सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट vaishnodevi.org पे लॉगिन करके अपनी यात्रा पर्ची बुक कर लें। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। और यात्रा के दौरान इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट साथ रखना ना भूलें। और अगर आप पोस्टपेड सिम यूज़ नहीं करते तो कटरा या जम्मू में एंटर करते ही आपके मोबाइल नेटवर्क जा चुके होंगे, तो आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के बाहर या मार्केट से 300 से 400 रुपए में यात्री सिम भी ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप आगे भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। जय माता दी। आज है मेरा दूसरा दिन यहाँ पे, और पहले दिन मैंने आपको दिखाया लोकल मार्केट, लोकल साइट सीइंग और लोकल स्ट्रीट फूड भी। आज दूसरे दिन सुबह के 8 बज रहे हैं और टैक्सी वाले ने, यानी कि जो होटल की तरफ से टैक्सी प्रोवाइड करी गई थी बाणगंगा तक के लिए, उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। वो टैरिफ में इंक्लूडेड था। अगर नहीं होता तो मुझे 200 से 250 रुपये का ऑटो लेके सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए मुझे 250 रुपये पे करने पड़ते। तो यहाँ कटरा में मैंने लिया है द न्यू प्रेम पैलेस। मेन रोड पे ही है, बस स्टैंड से हार्डली 500 मीटर्स वॉकिंग। ये होटल भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन, नई प्रॉपर्टी है और नॉन AC रूम 1200 रुपीज़ ओनली। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना होटल बुक करते हैं तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि बाणगंगा तक का पिक एंड ड्रॉप वो देंगे कि नहीं देंगे। अभी सुबह सुबह टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री। धूप हालांकि निकल चुकी है, इसलिए सनग्लासेस मैंने लगा लिए। ऊपर देखते हैं क्या टेम्परेचर होता है। एक आध विंटर वेयर मैंने रख लिया है इन केस ऊपर ठंडी लगी शाम के टाइम, तो वो काम आएगा। अगर आप दिन के टाइम यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करिए सुबह 6-7 बजे के आसपास आप निकल जाएँ। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा लाइन लगना शुरू हो जाती है। यात्रा पर्ची की जो चेकिंग होती है, जो चेक पॉइंट है, और सामान भी आपका वहाँ चेक होगा, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है। मेरे ख्याल अभी 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन में मैं यहीं से खड़ा हो गया हूँ। थोड़ा लेट हुआ हूँ तो उसका खामियाजा तो मैं ही भुगतूंगा, कोई बात नहीं। जय माता दी। गाइस ये है वो चेक पॉइंट जहाँ पे यात्रा पर्ची और सामान वगैरह चेक होगा। तो गाइस चेक पॉइंट मैंने पार कर लिया है, पर्ची वगैरह वहाँ पर चेक हुई, सील स्टैंप लगा और अब यात्रा शुरू होगी। और ये माथे पे मैंने पट्टा बांध लिया है जय माता दी का, और अब ऑफिशियली मेरी भी एंट्री हो चुकी है माता रानी के दरबार में। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो चेक पॉइंट के बाद ये भैया मुझे मिल गए थे और इनका पालकी का, घोड़ों का अरेंजमेंट ये कर देते हैं। भैया चार्जेस बता दीजिए एक बार, कितने चार्जेस लगेंगे अगर कोई खच्चर से जाना चाहेगा अर्धकुमारी तक और भवन तक? भैया यहाँ से अर्धकुमारी तक फिक्स प्राइस है, 650 रुपीज़ पर्ची कटती है, और भवन तक जाना हो तो 1250 रुपीज़ पर्ची कटती है। अगर पालकी करनी हो तो पालकी भवन तक 3150 की पर्ची कटती है और अर्धकुमारी तक 1850 की पर्ची कटती है। और पिट्ठू करना हो बच्चे के लिए या ना फ्रेम करना हो तो उसके 540 भवन तक है रेट, और अधिकारी तक 340 रुपीज़। सारे फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है श्राइन बोर्ड का। उसमें से हमारा 18% GST कटता है और बाकी पैसा हमें वापस मिल जाता है। ठीक है जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल कयूम जी। ठीक है अब्दुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय माता दी। और अगर आप हेलीकॉप्टर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट vaishnodevi.org पे जाके ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं, जिसके वन साइड चार्जेस हैं 1800 पर पर्सन, और बोथ साइड के लिए आपको 3600 पे करने होंगे। हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन बुकिंग्स मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आपको आपके हिसाब से स्लॉट्स मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। और हाँ, किसी लोकल एजेंट पर भरोसा करके आप बुकिंग्स मत कराइएगा, वरना आपको चूना लग सकता है।
हेलीकॉप्टर आपको सांची छत हेलीपैड पर ड्रॉप कर देगा और वहाँ से भवन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ भी आपको घोड़े और पालकी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंट्री करते ही आपको दोनों तरफ बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, फ़ोटो स्टूडियोज़ भी मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आप बिल्कुल लाइव ऐसा लगेगा आपको कि भवन के अंदर खड़े होकर अपने फ़ोटो खिंचाएंगे। तो गाइस चेक पॉइंट से थोड़ा सा आगे चला हूँ और यहाँ पे मुझे एक लंगर दिख गया है जो कि गुलशन कुमार टी सीरीज़ वाले, उनके नाम पे लंगर है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था टी सीरीज़ कंपनी के द्वारा, और गुलशन लंगर इस लंगर का नाम है। आप चाहें तो यहाँ पे आके लंगर चख सकते हैं। तो गाइस यात्रा भी जब शुरू हुई है और जो मौज हो रही है, सब लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। एक और छोटी सी टिप, पन्नी वगैरह में सामान ना लेके आए यहाँ पे। अगर बैग हो आपके पास तो बैग लेके आइए, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं, हो सकता है वो आपके सामान के ऊपर हमला कर दें और सामान छीन लें आपसे। तो 1 से 1.5 किलोमीटर बाद ही बाणगंगा आएगा, वहाँ से थोड़ा नीचे उतर के स्नान घाट है। तो मैं नहाने के मूड में तो नहीं हूँ, नहा धो के आया हूँ होटल से, लेकिन फिर भी अगर आपको डुबकी लगानी हो, फिर यहाँ से यात्रा शुरू करनी हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं बाणगंगा पे। तो गाइस ये है बाणगंगा और इस जगह की क्या विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब भैरव माँ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए पीछे लगा था, तब हनुमान जी माता रानी की रक्षा के लिए साथ चल रहे थे। बाणगंगा वही जगह है जहाँ हनुमान जी को प्यास लगी थी और माता रानी ने तीर चलाकर पवित्र जलधारा प्रकट की थी, और इसी जगह पर माता रानी ने अपने केश यानी कि बाल भी धोए थे। इसीलिए इस जगह को बाणगंगा के साथ साथ बालगंगा भी कहा जाता है। तो गाइस बाणगंगा दर्शन के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रथम पादुका दर्शन के लिए। तो यहाँ दरबार में आते आते ही रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे ये लकड़ियाँ आपको मिल जाएंगी टेक लगाने के लिए, सहारे के लिए। और इसका चार्ज भी ये बता रहे हैं कितना, 20 रुपीज़। एक बात तो है, पूरी यात्रा में आपको कहीं भी भूख प्यास लगे, किसी भी दुकान में रुक के आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो गैस एक चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, मैं तो अपने रूम से ही ग्लूकॉन डी वगैरह मिक्स करके लाया था पानी में। स्वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है अच्छी खासी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और पानी जितना हो सके पीजिए, वॉशरूम्स हैं उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ग्लूकॉन डी पी लेता हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर आगे बढ़ता हूँ। जय माता दी। अर्धकुंवारी तक बीच बीच में दुकानों ने तिरपाल वगैरह लगाए हुए हैं, तो कुछ कुछ जगह शेड है, उसके बाद फिर कंटिन्यू प्रॉपर शेडिंग करी हुई है। तो बारिश हो धूप हो उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पे श्राइन बोर्ड के फूड आउटलेट्स भी हैं जो कि एकदम वाजिब दामों में, मैं वो आगे दिखाऊंगा आपको, एकदम वाजिब दामों में आपको खाना पीना आगे मिल जाएगा। सो गाइस फर्स्ट चेक पॉइंट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है माता रानी का प्रथम चरण पादुका मंदिर, जहाँ माता वैष्णो के चरणों के निशान युगों युगों से हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी ने यहाँ पे भैरवनाथ को मुड़कर देखा था और उसके बाद माता रानी यहाँ से लुप्त हो गई थी। प्रथम चरण पादुका मंदिर के बाद ही एक व्यू पॉइंट आता है बहुत शानदार सा, पूरा सिटी का यहाँ से व्यू नज़र आएगा, कटरा सिटी का। बीच बीच में ना इन्हीं फ्लैट से कनेक्टेड सीढ़ियाँ हैं, दिखने में शॉर्टकट लगती हैं। पहले जितने बार भी आया हूँ एक ना एक बार मैंने सीढ़ियाँ बीच बीच में ली हैं, लेकिन उसके बाद जो फिर मेरी थाइस जैम होती है, हैमस्ट्रिंग जैम होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बेटर ये है कि फ्लैट से ही चलें, रुक रुक के चलें, आराम से चलें। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है ताकि इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। रास्ते में इतनी सारी दुकानें हैं, नींबू पानी शिकंजी वगैरह हर दुकान पे आपको मिल जाएगा। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, हेल्दी फील करेंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो गाइस जगह जगह ऐसे मिनरल वाटर के आउटलेट्स लगे हुए हैं और आप यहाँ से वाटर बॉटल्स अपनी रिफ़िल करा सकते हैं। फ्री सर्विस है मिनरल वाटर की। तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं उनके सामने ही बेंच वगैरह लगी हुई हैं, इन केस आपको लगता है कि सांस भर रही है, जैसे कि मुझे अभी लगने लगा था। अर्धकुंवारी अभी यहाँ से आधा किलोमीटर के आसपास है, तो मैंने यहाँ पर रेस्ट ले लिया है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था।
बीच बीच में आपको ऐसे मसाज काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे मसाज चेयर्स लगी हुई हैं। क्या चार्ज है आज? 30 रुपये पैरों की, फुल बॉडी 50 रुपये। 30 रुपये सिर्फ पैरों की और फुल बॉडी 50 रुपये। तो पैर इसके अंदर डाल के आप बैठ जाएंगे। तो अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी जय माता दी, हो गए दर्शन? अच्छा रास्ते में बैठ गए ठीक, नहीं ठीक है जी, आराम से जाइए। इनकेस आप अर्धकुंवारी तक आ गए हैं और यहाँ से आपको लगता है कि पिट्ठू या खच्चर की सवारी लेनी है, तो यहाँ पे भी एक प्रीपेड काउंटर आपको मिल जाएगा जो कि श्राइन बोर्ड का ही है। और बेसिकली एक जंक्शन है, यहाँ से मैं अभी इस रास्ते से ऊपर आया हूँ और उससे यू टर्न लेके अर्धकुंवारी का मंदिर है और ठीक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नए रास्ते का। तो ये रास्ता जाता है सीधा भवन की ओर, बट फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। और जब आप अर्धकुंवारी मंदिर के लिए चढ़ेंगे तो यहाँ से इतना बेहतरीन व्यू आएगा, आपको पूरा सिटी व्यू यहाँ से मिलेगा आपको। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सीन, पूरा का पूरा यहाँ से कटरा शहर मुझे दिख रहा है अभी। तो गैस मैं आ चुका हूँ अभी अर्धकुंवारी माता रानी के दरबार में। पता कर रहा था अभी टोकन लेने के बाद भी जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का है। तो इतने में मैं ऊपर जाके वापस आ जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि रिटर्न में यहाँ पे दर्शन करते हुए जाऊँ अगर समय रहा तो। और अगर मेरे दर्शन नहीं हो पाए इसलिए मैं दरबार में आ गया हूँ और यहीं से बाहर से मत्था टेक के मैं अभी जा रहा हूँ। इन केस अगर मेरे दर्शन नहीं हो पाता है तो दिल में एक मलाल नहीं रहेगा कि यहाँ तक आए और दरबार तक भी नहीं आ पाया मैं। बाकी अगर आप आते हैं तो आप भी यही चीज़ कर सकते हैं। और अर्धकुंवारी की क्या मान्यता है वो मैं आपको बताता हूँ। अर्धकुंवारी की गुफा में माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया था और तपस्या की थी, और इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी में गुफा दर्शन करने के लिए आपको 2 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। और अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप अपने रूम की एडवांस बुकिंग्स कर सकते हैं, या फिर कटरा बस स्टैंड पे निहारिका कॉम्प्लेक्स से ऑफलाइन रूम बुकिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ शैलपुत्री भवन में आपको डॉर्मेटरीज बेड 120 रुपये में मिल जाएंगे, और अगर आप होटल रूम्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 700 रुपये में आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स भी मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रूम बुकिंग्स एडवांस में करके आएँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट्स रूम मिलना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको अर्धकुंवारी में गुफा दर्शन करने हैं तो कुछ इस तरीके की आपको स्लिप कटवानी पड़ेगी, नीचे ही काउंटर पे आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत भीड़ है बोला। हाँ, तो ये अंकल जी की अभी 69 नंबर है और मेरा 72 है, तो इनका भी यही कहना है कि ऊपर भवन चलते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापसी में दर्शन कर लेंगे। ठीक है, जय माता दी। तो अर्धकुंवारी पे प्रॉपरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईजी वे जो जाना है तो आप हिमकोटी के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ से मैं अभी जाऊँगा। और थोड़ा चढ़ाई का रास्ता है, वो सांझी छत है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क रहता है, लेकिन हिमकोटी वाले में फ्लैट रास्ता है तो मैं उसी से जाना पसंद करूँगा और मैं रेकमेंड भी वही वाला करूँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ माता रानी के भवन के लिए और बाकी की अपडेट आपको रास्ते में देता हुआ चलता हूँ। इस यात्रा के दौरान आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सफिशिएंट कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जगह कैश ही मांगा जाता है, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट लेना लोग प्रेफर नहीं करते। और इन केस आप कैश रखना भूल गए हों तो आपको अर्धकुंवारी और भवन पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATMs भी मिल जाएंगे। पूरी यात्रा में आपको हर 600 से 700 मीटर पर साफ सुथरे वॉशरूम्स मिल जाएंगे, और अर्धकुंवारी और भवन पे आपको इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ से अर्धकुंवारी से ही आपको बैटरी वाली गाड़ियाँ मिल जाएंगी। उसके बुकिंग काउंटर्स और चार्जेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज़ बैटरी कार के लिए जो बुकिंग काउंटर है वो फ़िलहाल तो बंद है, बट मैंने पता करा है उसके चार्जेस है 350 रुपीज़, और उसका जो वेटिंग टाइम रहता है कम से कम 1 से 2 घंटे का वेटिंग टाइम इसमें रह सकता है। तो अर्धकुंवारी से 2 रास्ते गए बेसिकली, ये नया ताराकोट वाला रास्ता है एकदम प्लेन, और ये वाला हिमकोटी। SS 5.2 कम्प्लीटली शेड कवर्ड रास्ता है, तो मैं इसी से अभी जाऊँगा आगे। और जो सबसे पुराना रास्ता है वो एकदम ही अलग रास्ता है अर्धकुंवारी से, और वो सिर्फ डेडिकेटेडली खच्चर वगैरह के लिए डिफ़ाइन कर दिया गया है। भवन का यहाँ से रास्ता है 5 किलोमीटर का। गाइस अभी 1 बज चुके हैं और लंच करने का भी टाइम हो गया, हल्की फुल्की भूख लगी रही है। हालांकि ग्लूकॉन डी और थोड़ी बहुत कैंडीज़ में लेके आया था। 4.5 किलोमीटर का भी सफ़र और बचा है यात्रा का, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले श्राइन बोर्ड का जो फूड काउंटर है तो चल के कुछ खा लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा जर्नी। खाने पीने में क्या रेट्स है, क्या चार्जेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास यहाँ मिल जाएंगे। मिलेंगे तो वेजिटेरियन ही, सात्विक भोजन ही,
लेकिन उसमें भी क्या क्या मिल सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है पूरा सिटिंग एरिया, सत्या भोजनालय करके, अर्धकुमारी से सिर्फ 600 मीटर के डिस्टेंस पे है। मैं यहाँ पे अभी खाना खा लेता हूँ। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय, टी वेरी इकोनॉमिकल 7 रुपीज़। यहाँ पे आपको राजमा राइस, कढ़ी राइस, इडली सांभर और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एट वेरी जेन्युइन रेट्स। मैंने ऑर्डर किया वड़ा सांभर और कढ़ी चावल। तो भैया खाना पीना तो हो गया बहुत बढ़िया, चाय भी फर्स्ट क्लास थी और कढ़ी चावल और बड़ा सांभर भी बहुत बढ़िया था। थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, फटाफट चलते। 5 किलोमीटर बस बचा है और 1:30 बज चुका है। सो गाइस अभी हिमकोटी पहुंच गया हूं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा फूड काउंटर है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है डोसा पॉइंट हिमकोटी। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अभी बचा हुआ है यहाँ से। चढ़ाई हल्की फुल्की सी हो रही है, देखते हैं कितना समय लगता है। अभी मेरे हिसाब से 1 घंटे में मैं भवन के सामने खड़ा हूँ अभी। बहुत सुंदर व्यू आ गया एकदम। ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच ही चुका हूँ। मेरा ख्याल अब आधे घंटे और लगेंगे मुझे पहुँचने में, लेकिन यहाँ से जो व्यू मिल रहा है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गाइस माता रानी के दरबार ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और थोड़े से पहले यहाँ पे यात्रा स्लिप चेकिंग होगी और इस यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो गाइज़ अभी 3 बज चुके हैं और अब मैं पहुंच गया हूं माता रानी के दरबार में। और यहाँ पे काफ़ी सारे लॉकर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पूरा सामान वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर शूज़, बेल्ट, वॉलेट एंड एवरी गैजेट यू हैव। सब कुछ वहाँ पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा। उसका चार्जेस मेरा ख्याल रहता है कि नहीं रहता है वो मैं कंफर्म कर दूँगा आपको। और साथ ही साथ वहीं पे भेंट प्रसाद की शॉप्स भी मिलेंगी, तो वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वो ऑथेंटिक माता वैष्णो देवी का प्रसाद कहलाएगा। और जो बाहर मार्केट में मिलता है वो तो खैर मिलता ही है, बट यहाँ का जो मेन प्रसाद है वो वही है। तो इस भेंट प्रसाद काउंटर से मैंने ये प्रसाद ले लिया है और यही ऑथेंटिक प्रसाद है माता वैष्णो देवी का। इसके अंदर जो नारियल है वो वहाँ जमा होगा और उसके बदले में जब एग्जिट होते हैं हम लोग दर्शन करने के बाद, तो वहाँ पे आप सिल्वर कॉइन मिलता है माता वैष्णो देवी का। उसमें इमेज बनी होती है सिल्वर कॉइन के ऊपर। सो लॉकर नंबर 1 में मैंने स्किप कर दिया था। लॉकर नंबर 2 और 3 में मैं अपना सामान रखने जा रहा हूँ और भीड़ आज मुझे काफ़ी कम लग रही है, रश भी कम लग रहा है। कोविड टाइम के पहले जब मैं आया था तो इस एरिया में, जिस एरिया से मैं अभी निकल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 घंटे बिताए थे, वो भी रात को 2 बजे। सो आज लकीली रश काफ़ी कम है एंड होप अब मेरे को तुरंत लॉकर मिल जाए और उसका लॉकर के साथ एक ताला देंगे, वहाँ पे सारा सामान मैं डिपॉजिट करवा देता हूँ। तो लाइन में लगूंगा और उसके बाद दर्शन करके फिर आपसे मिलता हूँ। अदरवाइज़ लेट हो जाएगा मुझे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और मेरा मन है कि मैं इस बार पैदल ना जाऊँ, इस बार मैं जाऊँ केबल कार में। रोपवे की टाइमिंग्स मैंने पता करी थी। रोपवे की टाइमिंग्स रहती हैं सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ही। कुछ इस तरीके से लॉकर रहेंगे, जिसमें ताला नहीं लगा है वो लॉकर आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जय माता दी। तो गाइस लॉकर के लिए लगने वाली लाइन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना लॉक अपने साथ लेकर आइए। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा, क्योंकि खाली लॉकर्स तो आपको मिल जाएंगे और जो लंबी लाइन लगती है वो लगती है तालों के लिए। बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है यहाँ टिकट काउंटर वाले एरिया से माता रानी के दरबार के। वहाँ हम लोग गए थे, ये था एग्जैक्टली। सो गाइस दर्शन हो गए माता रानी के पिंडी रूप के और गुफा दर्शन भी हो गए मेरे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए एकदम। मतलब आप यकीन मानिए सिर्फ 30 से 40 मिनट के टाइम में मैं पूरे लाइन वगैरह करके दर्शन करके फिर वापस आ गया। ये समझ लीजिए 4:15 बजे के आसपास मैं टिकट काउंटर पे पहुंचा और 4:25 में मेरे को टिकट मिली। 4:30 गेट क्लोज्ड। 4:30 बजे टिकट मिलना बंद हो जाते हैं। उसके बाद जितने लोगों को टिकट्स मिली हैं वो अपना यात्रा कर सकते हैं ऊपर तक भैरव बाबा से और रिटर्न भी आ सकते हैं उसी रोपवे से, केबल कार से। केबल कार का जो चार्ज मैंने पे किया है 100 रुपीज़ है और एक आदमी को एक ही टिकट इशू करते हैं। माता रानी की कृपा थी, इस कारण से केबल कार में मेरे को जाने का मौका मिला। मेरी बड़ी इच्छा थी, हमेशा आता था पैदल ही गया हूँ भैरव बाबा के मंदिर तक, बट इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं केबल कार से जाऊँ। थोड़ा टाइम भी बच जाता है और थकान भी कम होती है, क्योंकि यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर हैं
मंदिर के ऊपर जाने के लिए, वो थोड़े से और स्टीप है। तो ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं और बाकी की अपडेट मैं भैरव बाबा के मंदिर में पहुँच के आपको देता हूँ। जय माता दी। ऐसा माना जाता है कि जब माता रानी अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा से आगे बढ़ने लगी, तब उन्होंने देवी रूप धारण किया और सीधे पवित्र गुफा में प्रवेश किया, जिसको आज हम माता रानी के भवन के रूप में जानते और पूजते हैं। माता ने भैरवनाथ को कई बार पीछा करने के लिए मना भी करा, पर वो नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने के लिए पहरा दे रहे हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा। कभी ना खत्म होने वाले युद्ध को देखकर माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध करा और भैरवनाथ का सर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिर गया और उसी जगह पे भैरव बाबा का मंदिर है। कहा जाता है कि वध होने के बाद भैरवनाथ को उसकी गलती का एहसास हुआ और माता रानी से उसने क्षमा मांगी। तब माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो तेरे दर्शन भी करेगा, वरना उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इस केबल कार का यूज़ करके मैं पहुंच गया हूँ भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए और यहीं पे काफ़ी सारे प्रसाद वगैरह की दुकानें भी है और श्राइन बोर्ड की भी यहाँ पे भेंट प्रसाद का काउंटर लगा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये है भैरव बाबा का मंदिर और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, मेरे भी मज़ा आ गया। माता रानी के भी दरबार में अच्छे दर्शन हो गए और रोप वे में मेरे को राइड करना था क्योंकि थोड़ा सा समय बचाना था, तो वो भी हो गया। आज सब कुछ मन का हो रहा है, माता रानी की कृपा से सब बढ़िया हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस भैरव बाबा के मंदिर पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाद जो होता है वो उनकी भभूत होती है। तो भभूत एक कढ़ाई में रखी है और हमेशा गर्म रहती है, लकड़ी जलती रहती है कोई ना कोई। तो गाइस ये है नज़ारा कुछ भैरव बाबा की घाटी पे आप पहुँचेंगे वहाँ से, और वो रहा हेलीपैड, सांझी छत बोलते हैं उसको, उस पॉइंट को। वहाँ से आप अगर आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वहाँ आपको ड्रॉप किया जाएगा। गाइस भैरव बाबा के मंदिर में खासकर बहुत सारे लंगूर ही लंगूर दिख रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ इंट्रो रिकॉर्ड करने की बड़ी देर से कोशिश कर रहा था बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई आ ही जाता है। ये देखो तो गाइस सनसेट होने का टाइम हो गया और अमेजिंग व्यू आ रहा है भैरव बाबा के मंदिर से, सो ब्यूटीफुल। तो वैसे भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, अब रोप वे में जा रहे हैं अंदर क्योंकि 6:30 मेरा टाइम था। तो गाइस ये है कुछ नज़ारा है रोप वे के अंदर से, और ये रिकॉर्डिंग में परमिशन लेने के बाद कर रहा हूँ। सो गाइस बहुत अच्छा दिन गया आज, माता रानी के दर्शन भी अच्छे से हो गए। अभी 6:30 बज रहे हैं और मेरा ख्याल 3.5-4 घंटे में मैं नीचे पहुंच जाऊंगा और अंधेरा ऑलमोस्ट होने को है, इसलिए मैंने सोचा एंडिंग यहीं पे कर दी जाए। वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगा कि वो बहुत ज़रूरी थी और वो आपको पसंद आई है और वो आपके काम भी आई हैं, वो चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पिछला वीडियो जो है कटरा मार्केट का, वो भी आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आखिरी दर्शन मैंने भी यहाँ से कर लिए, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा माता रानी के दरबार के, और अब यहाँ से मैं नीचे के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, दिस इज योगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। जय माता दी।